देखिए, चंद्रनाथ रथ और उनके साथ उनके जो ड्राइवर थे बुद्धदेव बेरा, और इसके अलावा मिंटू नाम के एक व्यक्ति और एक थे। तो जो मिंटू नाम के व्यक्ति है वो भी घायल हो गए हैं, उनसे भी पुलिस संपर्क किया है, पुलिस संपर्क में रख रहे हैं कि उस समय आखिर हुआ क्या था, कितने लोग आए, गाड़ी कैसे रोकी गई, और इसके अलावा बाइक पर सवार कितने लोग आए थे, क्या 2 बाइक था या फिर इससे भी और ज्यादा बाइक था। ये सभी बारे में उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और क्या उन्हें पहचाना जा सका है कि कोई इससे पहले क्या उन्होंने देखा था इन लोगों को, तो इसके बारे में फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस के तरफ अच्छा, से ओंकार, एक बात जरा हमें समझाइए, क्योंकि जो चंद्रनाथ है वो किस तरह से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे? क्या वो पूरी तरह से पॉलिटिकल एक व्यक्ति थे जो राजनीति से जुड़े हुए थे, या सिर्फ और सिर्फ वो एक ऑफिशियल काम कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी के साथ? क्योंकि उनको टारगेट करने की वजह क्या हो सकती है? एक बात समझ में आती है कि शुभेंदु अधिकारी के कोई किसी भी करीबी व्यक्ति को कोई हमला करना इसलिए चाहेगा क्योंकि उनके साथ कोई राजनीतिक द्वेष हो, दुश्मनी हो। तो चंद्रनाथ को ही क्यों चुना गया? देखिए, 2021 साल में जब शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष बने, तब उनके जो निजी सचिव चंद्रनाथ रथ है वो उनके निजी सचिव चंद्रनाथ रथ बने। हालांकि चंद्रनाथ रथ कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है उनके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव थे। वो ऑफिशियल हर काम वो करते थे। विधानसभा में जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं विपक्षी नेता का, वो सारे के सारे काम वही संभाल देते। तो उनके साथ पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं था। तो ऐसे ही उनके ऊपर क्यों टारगेट किया गया, इस बारे में भी सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव के अलावा उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था। जो काम वो था वो है कि एक विपक्षी नेता का जितने भी ऑफिशियल काम होता है विधानसभा छोड़कर अलग अलग हिस्सों पर, तो वही काम वो करते थे शुभेंदु अधिकारी के साथ, हर वक्त वो रहते भी तो जैसा आप बता रहे हैं कि वो सचिवालय में काम करते थे, शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा से जुड़ी तमाम कामों को वो देखते थे। लेकिन अभी तक ओंकार ने जो हमें तस्वीर दिखाई है उसमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि वहां पर मौजूद जो तमाम सीसीटीवीज हैं जो लगे हुए हैं, उससे इस पूरे हत्याकांड में और इस पूरे घटना से कई सारे अहम सबूत निकल सकते हैं। और साथ ही ओंकार ने यह भी बताया कि मिंटू नाम का एक और व्यक्ति मौजूद था गाड़ी में, जो इस पूरे हत्याकांड के तफ्तीश में बहुत अहम कड़ी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल तो एक ही है कि जिस रक्त चरित्र के खिलाफ, जिस परिवर्तन के खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया है, अब उसको काबू में करना, उसको खत्म करना पश्चिम बंगाल में, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली सरकार की, यानी कि बीजेपी सरकार की होने जा रही है। क्योंकि बीजेपी को जितना यहां पर वोट किया गया, उससे ज्यादा ममता बनर्जी के उस शासन के खिलाफ वोट किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त भी आपको सत्ता बदलने के बाद भी नजर आ रही हैं। वही शेख मुजाबिर रहमान रोड पर जिस घर से सामने घटना हुई है, जिस घर के सामने, उसके सामने सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई। अब ऐसे में देर रात से ही पुलिस सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी हुई है। बंगाल में जब सत्ता परिवर्तन चल रहा है, ट्रांजिशन फेज है, नई सरकार बनने वाली है, तभी एक पॉलिटिकल मर्डर ने बंगाल की सियासत में खून की उस कहानी को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। यहाँ शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। रात को 10 बजे का वक्त था जब चंद्रनाथ रथ यहाँ से गुजर रहे थे। जब वो यहाँ से गुजरे तो इस गाड़ी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस गाड़ी के जरिए उनकी स्पीड को कम किया गया। इस सड़क को अगर आप देखेंगे तो ये संकरी सड़क है। इस गाड़ी के इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस पिछली गाड़ी को स्लो डाउन किया। जिस गाड़ी में चंद्रनाथ रथ सवार थे, वो गाड़ी पर एक स्टिकर लगा हुआ था जिसमें वेस्ट बंगाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक स्टिकर लगा हुआ था। यानी ये इशारा करता है कि उनकी गाड़ी को पहले आइडेंटिफाई किया गया था, उनका लगातार पीछा किया जा रहा था। इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए पहले रोका गया और उसके बाद बाइक पर सवार 3 लोगों ने यहाँ कई राउंड फायरिंग की, जिसमें चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंची है। मौके से सैंपल उठाए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट उठाए जा रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर 6 से 7 पानी की बोतलें और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हो सकता है, क्योंकि डीएनए आइडेंटिफिकेशन में
इन बोतलों की एक अहम भूमिका हो सकती है। ये गाड़ी जिस पर एक नंबर प्लेट लगी है, शुरुआती जांच में पता चला है कि वो नंबर प्लेट मैनिपुलेटेड है। ये गाड़ी पीछे धक्का दिया गया ताकि रास्ता मिल सके और चंद्रनाथ रथ की गाड़ी यहाँ खड़ी थी और ये उसी का एक शीशा है। गाड़ी को फोरेंसिक एविडेंस के लिए हटा लिया गया है। अगर आप इस शीशे पर नजर डालेंगे तो ठीक ये उसी तरह की ब्लैक फिल्म वाली गाड़ी है जो चंद्रनाथ रथ की गाड़ी थी। और फिलहाल यहाँ इस मौके पर एविडेंस के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि हो सकता है कि ये घटना इस कैमरे में रिकॉर्ड हुई हो जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि इसका पॉइंट यहाँ गेट पर ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन लाइन ऑफ साइट के हिसाब से सामने वहाँ गाड़ी अगर है तो वो इस कैमरे के दायरे में है और इस सीसीटीवी फुटेज की बहुत अहम भूमिका होगी। ये गली आगे जाकर मेन रोड पर मिलती है जो आगे एक तरफ दमदम की तरफ जाता है, दूसरी तरफ बारासात की तरफ जाता है। तो यहाँ से जो हमलावर निकले हैं उनका सीसीटीवी फुटेज से बचकर निकलना मुश्किल है और पुलिस अब हमलावरों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। शुभेंदु अधिकारी जब अस्पताल पहुंचे हैं तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये प्री मेडिटेटेड प्लान्ड अटैक था और इसके पीछे के अपराधियों को पुलिस जांच करके पकड़ेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये टीएमसी के 15 साल के जंगल राज का गवाह है। अब बीजेपी सत्ता में आई है तो इस जंगल राज को जड़ से उखाड़ फेंकेगी।